नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेश जसवानी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर में। हम कर रहे हैं डायलिसिस का सीरीज, जिसमें हम जान रहे हैं कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं, किसको डायलिसिस की आवश्यकता है, क्या डायलिसिस सेफ है। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं। अब आज हम जानेंगे कि डायलिसिस कब किया जाता है, क्या सिम्टम्स हैं जिसमें आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डायलिसिस अगर मैं कहूँ, डायलिसिस उसको लगता है जिसकी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है। जैसा हमने जाना, किडनी फेलियर के दो प्रकार हैं। पहला है अक्यूट किडनी इंजरी। अक्यूट किडनी इंजरी मतलब टेम्पररी किडनी फेलियर। इसका मतलब कि पहले से किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज किसी कारणवश किडनी के ऊपर असर आया है। कुछ कॉमन कॉजेस, मुख्य कारण किडनी फेलियर, अक्यूट किडनी फेलियर होने के हैं इन्फेक्शंस। बहुत मरीजों को डेंगू, मलेरिया में भी किडनी फेलियर होता है। बहुत लोग कुछ दर्द की दवाइयाँ लेते हैं या कुछ ऐसे पेन किलर्स ले लेते हैं जिसकी वजह से किडनी के ऊपर असर आ सकता है। बहुत बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से मसल इंजरीज होती हैं, जिसके वजह से किडनी की छन्नियों में पिगमेंट जाके इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी इंसेक्ट बाइट्स और कुछ सांप काटने से भी किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। इन सबको हम टेम्पररी किडनी फेलियर बोलते हैं, जिसमें किडनी की बीमारी पहले नहीं होती, लेकिन अभी किसी कारणवश किडनी पे असर आता है एंड इसमें हमें उम्मीद रहती है कि किडनी जो है वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा आपको हैरानी होगी जान के कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां भी अक्यूट किडनी इंजरी कर सकती हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे एसएलई, लूपस नेफ्राइटिस, जो कॉमनली फीमेल्स में पाई जाती है। कुछ ऑटो इम्यून बीमारी जैसे फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये सब बीमारियां अक्यूट किडनी इंजरी यानी कि टेम्पररी किडनी फेलियर कर सकती हैं। यूजुअली अक्यूट किडनी इंजरी में पेशेंट्स को पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, पैरों में सूजन आने लगती है, पेशाब में कभी कभी खून आना, चलने में दम आना, ये सब सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं। जबकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब सीकेडी, मतलब परमानेंट किडनी की बीमारी। इसमें किडनी का बीमारी पहले से पेशेंट को होता है, कभी कभी पता होता है या कभी कभी पता भी नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट की उम्र ज़्यादा होती है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर, लंबे समय से शुगर, कभी कभी लंबे समय से किडनी में स्टोन की दिक्कत। लेकिन आपको बहुत हैरानी होगी और दुख होगा जान के कि बहुत यंग पेशेंट्स भी हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि परमानेंट किडनी फेलियर होता है, जिसमें ऑटो इम्यून बीमारियां और हमारे विदर्भ रीजन में स्पेशली सीकेडी यू की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में कभी कभी पेशेंट्स को सिम्टम्स एकदम से महसूस नहीं होते, क्योंकि ये बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है। तो धीरे धीरे वजन कम होना, भूख ना लगना, चलने में दम आना, पैरों में सूजन आना, सुबह नींद से उठने में आंखों के नीचे सूजन आना, पेशाब में झाग या फेस आना, ये सब सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। यूजुअली जब आपके शरीर में गंदगी की मात्रा यानी कि यूरिया और क्रिएटिनिन जो हम ब्लड में नापते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके जीवन को धोखा हो सकता है, पेशेंट को भूख ना लगना, मसल वेस्टिंग होना, चलने में दम आना, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि शायद आपको डायलिसिस चालू करने की आवश्यकता है। और वापस कहूँगा, डायलिसिस बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, डायलिसिस से बिल्कुल ना डरें। डायलिसिस आपको जीवन देता है, डायलिसिस आपको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। यदि आपको डायलिसिस, उसके प्रकार और आपको कब डायलिसिस शुरू करना है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। यदि आप चाहते हैं हम डायलिसिस से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।